हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे फरवरी के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी की अगर बात करें तो कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और मुंबई अगर कभी पूछ ले किस द्वीप पर बसी हुई है, तो याद रखेंगे सालसेट द्वीप पर ये मुंबई जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? सालसेट द्वीप जो है इस पर बसा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो अभी भारतीय सेना ने बम्बू पर एक बंकर बनाने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ, आई सॉरी, आईआईटी गुवाहाटी के साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ क्या किया है? जो है एक साझेदारी साइन की है। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। ठीक है, और असम की अगर राजधानी पूछेगा तो कहाँ पर है? दिसपुर है। कहाँ पर है? दिसपुर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जब हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग जो है नेशनल नेशनल पार्क की बात करेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करेंगे। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो ये चीन जो है अभी कहाँ पर रहा है? घरेलू उड़ान भार की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर पर रहा है। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी है शंघाई। ठीक है, कहाँ पर है? शंघाई। ठीक है, और चीन की अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो है शी जिनपिंग है, और यहाँ की अगर मुद्रा की हम बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर शेड अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? तो अभी एक जो है जल मंत्रालय द्वारा अ, अभियान स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है वाटर शेड अभियान। ठीक है, और इस ये जो अभियान है वो जल और मृदा दोनों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? ठीक है, तो अभी राजस्थान में जो धर्मांतरण होते हैं, ठीक है, उसके विरोध में एक विधेयक पेश किया गया। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। कहाँ है? जयपुर। और जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति बनाई है? इस मसौदे को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई है तो उसमें कुल मिलाकर 5 लोग जो है रखे गए हैं। ठीक है, 5 लोग रखे गए हैं, और गुजरात सरकार ने बनाई है। तो गुजरात की राजधानी की बात करेंगे, वो कहाँ है? गांधीनगर है। कहाँ पर है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवाडा ग्रुप उड़ीसा में कितने टन प्रतिदिन, ठीक है, ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? ठीक है, कितने टन प्रतिदिन की दर से ग्रीन अमोनिया संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखेंगे, 1500 टन, 1500 टन ग्रीन अमोनिया प्रतिदिन उत्पादन करने के लिए इस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और कौन करेगा? अबाडा ग्रुप करेगा। ठीक है, कहाँ पर करेगा? उड़ीसा में करेगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ अमोनिया की बात हुई है, तो अमोनिया की अगर हम बात करें, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी ये है
भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है। और यहाँ पर उड़ीसा में पुरी में एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ठीक है, पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जहाँ की रथ यात्रा बहुत ही मशहूर है। यहीं पर कोणार्क है। कोणार्क, ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 10 रुपए के नोट पर अंकित है। ठीक है। तो इन चीजों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चीन ने हाल ही में किस देश पर टैरिफ लगाया है? चीन ने अभी टैरिफ लगाया है, तो वो किस देश पर लगाया है? चीन ने अभी अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि अपने यहाँ अमृत स्टेशन के रूप में जो स्टेशन हैं उनको विकसित किया जाएगा, और इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें 3 स्टेशनों को सबसे पहले ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है 5 फरवरी। विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, और इसकी स्थापना फरवरी 1977 में की गई थी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1971 में, और ये रामसर सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इस बार विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है क्लोज द गैप रहेगी। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसे राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 11 फरवरी को महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है। सरोजनी नायडू जो थी, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही थी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई। ठीक है। 13 फरवरी को ये सेंट वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। 24 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया जाता है। ये गैर सरकारी संगठन जितने भी होते हैं उनको सम्मान और समाज में उनके कार्यों के लिए, योगदान के लिए मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये सर सीवी रमन के सम्मान के लिए मनाया जाता है। 1930 में सर सीवी रमन को 28 फरवरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस दिन क्या किया था? सॉरी, 28 फरवरी को इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो इसलिए इनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो सूरज कुंड जो मेला है, ठीक है, सूरज कुंड के नाम से एक झील भी है। याद रखेंगे, सूरज कुंड के नाम से एक झील भी है। ठीक है, तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद। कहाँ पर? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला जो है का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बना? तो चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है दुनिया का सबसे
दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता जो है राष्ट्र बना है। ठीक है, तो इसका आंसर भारत सही है। कौन सा? भारत, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर रोक लगा दी? तो ये नेपाल ने ऐसा किया है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच में एक नदी बहती है जो भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। इस शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, शारदा नदी को कभी कभी काली नदी भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, काठमांडू में हुआ है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, अच्छा, नेपाल और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे सूर्य किरण के नाम से जानते हैं। किसे? सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खां का 28 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2025 को किस देश में निधन हो गया? तो ये पुर्तगाल में अभी निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के प्रशासन ने हाल में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट वापस भेजना किया है? ठीक है, यानी वापस भेजने के लिए कहा गया है। तो ये अभी अमेरिका ने कहा गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राष्ट्र मंत्रालय केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि चैट जीपीटी और डीप शेक एआई जैसे अ, जो एआई हैं उनको इस्तेमाल ना करें? ठीक है, तो ये अभी वित्त मंत्रालय ने ऐसे जो है निर्देश दिए हैं अपने कर्मचारियों को। और ये जो आप देख रहे हैं डीप शेक एआई, ये कहाँ का है? चीन का है। कहाँ का? चीन का है। और अभी साउथ कोरिया ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दौरे पर आए ओपन एआई के सीईओ का क्या नाम है? तो अभी सैम ऑल्टमैन जो है ओपन एआई के कौन है? सीईओ हैं। वो अभी भारत के दौरे पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को हम लोग मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। आगा खान चतुर्थ किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो ये जो थे इस्माइली मुसलमान होते हैं उनके थे। और कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो 88 वर्ष की आयु में हुआ। कहाँ हुआ है? तो पुर्तगाल में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ? पुर्तगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आधिकारिक तौर पर नस्ल मुक्त घोषित किया गया? हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नस्ल मुक्त घोषित किया गया? तो अभी कर्नाटक को आधिकारिक रूप से क्या किया गया है? नस्ल मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? तो ये युगांडा ने किया है। किसने? युगांडा ने इबोला वैक्सीन के लिए क्लिनिकल टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोगो गेलाई मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली कौन सी अश्वेत महिला है? तो ये दुनिया की दूसरी अश्वेत महिला हैं जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया? तो अभी अमेरिका ने कहा से यूएनएचआरसी से बाहर होने का निर्णय लिया। और इसने डब्ल्यू को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? ठीक है, तो रंजन देसाई
की अध्यक्षता में क्या किया गया है, सॉरी, रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो है मसौदा तैयार किया गया है। और इसमें इस समिति में कुल मिलाकर 5 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल कौन सा है? ठीक है, ग्रीन रेटेड स्कूल कौन सा है? तो नामची पीएम श्री स्कूल सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। नामची पीएम श्री स्कूल स्कूल सिक्किम में है। ठीक है, पीएम श्री स्कूल जो होते हैं वो केबी के स्कूल्स होते हैं, जिनको हम पहले केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारतीय रंग महोत्सव का जो आयोजन है वो पहली बार पड़ोसी देश श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका की राजधानी बताइए। श्रीवर्धनापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रीन हब लॉन्च करने के लिए किस संस्थान की सहायता ली है? ठीक है, तो आईआईटी इंदौर से जो है सहायता ली गई है। कहां से? आईआईटी इंदौर से सहायता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की कौन है? सीएम है। उन्होंने 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है? ठीक है, कहाँ मनाया है? ठीक है, तो ये श्रीलंका में मनाया। कहाँ? श्रीलंका में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप डिजाइन में नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये एस कृष्णन ने किया है। किसने किया है? एस कृष्णन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने की घोषणा की या निश्चय किया है? ठीक है, तो यह भी बेलारूस में। ठीक है, कहां पर? बेलारूस में रूस अपनी मिसाइल को स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है? हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में क्या किया है? संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव में को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया? जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। तो गुनेरी गांव है। कौन सा गांव है? गुनेरी गांव है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन से नाइजर माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो अभी इन देशों ने ई कॉस से अलग होने के लिए एक निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर किस प्रकार के बंकर बनाने का समझौता किया? ठीक है, तो बांस के बंकर बनाने के लिए समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया? ठीक है, तो चीन ने भी अपने यहाँ आने वाली चीजों पर शुल्क लगाया जो अमेरिका से आती है। और अमेरिका से क्या परचेज करता है? कोयला और एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे के लिए कितनी सदस्यीय समिति गठित की? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 5 सदस्यीय समिति गठित की है और रंजना देसाई की अध्यक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र
किस प्रजाति से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में अभी क्या किया जाएगा? सफेद बाघ से संबंधित एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति हार्स्ट कोहलर का निधन हो गया, उनकी एज क्या थी? तो ये अभी 81 वर्ष के थे और इनका 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? तो जनवरी से उत्तराखंड ने अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? तो भारत में जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? राजस्व को अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्ता देश रहा है? ठीक है। तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस बार धन प्रेषण के मामले में सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है। तो भारत के डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया गया है? तो ये 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता अभियान स्टार्ट किया गया है, जिससे कि हम दालों पर आत्मनिर्भर हो सके। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुई? तो जनवरी 2025 में भारत सरकार को 1,95,000 रुपए की जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ठीक है। तो अभी केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में जो आपदाएं आती हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है, 3,027,68 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। ठीक है। तो इन चीज इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए 4 रामसर स्थलों को शामिल किया गया, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 89 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2 से बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? ठीक है। इस समय जो है 7.2 जो है बढ़ गई है। अब नई जो क्षमता है, ठीक है, वो हमारी हो गई है 456.7 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 2000 से फाइनेंशियल ईयर 2005 के बीच कितने की वृद्धि हुई है? तो ये 2020 से 2025 तक जो वृद्धि हुई है वो 38.80% हुई है। ठीक है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है? तो भारत जो है वैश्विक सेवा निर्यात में 4.30% की हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं योजनाओं से लेकर। ठीक है। तो ये योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितना है? ठीक है, या कितने प्रतिशत रहा? तो याद रखेंगे, ये जो हिस्सा है वो है 11.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारत का जो आयात है वो 6.9 से बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? ठीक है। तो ये 6.9% बढ़कर 682 अरब डॉलर हो चुका है। कितना? 682 अरब डॉलर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ये राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सलयम जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? यानी ये तो यहाँ पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। चलिए, श्री सलयम जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए भैया। कृष्णा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग निकिल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है? ठीक है, तो पृथ्वी का जो कोर है, मतलब जो सबसे भीतरी भाग है, जिसे हम कह सकते हैं केंद्र है। ठीक है, उसमें क्या है? निकेल और लोहा है जो कि तरल अवस्था में है। ठीक है, तो कोर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये अभी जो बीच में कुछ एग्जाम्स चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे ऑफलाइन चलते हैं कुछ एग्जाम ऑनलाइन चलते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो क्वेश्चन आ गए थे उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो कि करंट अफेयर में ये क्वेश्चंस कैसे आ गए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी निकलती है? दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है और कफ भी बहुत हो रहा है, तो इसलिए बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, बट काफी दिन से अपलोड भी नहीं हो रहा था वीडियोस, तो सोचा वीडियोस जो है कंटिन्यू करना चाहिए। एक्चुअली क्लासेस रहते हैं बहुत ज्यादा ऑफलाइन, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो दर्रे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उन हमसे पूछा है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ठीक है, तो शिपकीला दर्रा है भारत में। ठीक है, शिपकीला दर्रा है जो कि कहाँ पर है? शिपकीला दर्रा कहाँ है? शिपकीला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो वहीं से क्या है? प्रवेश करती है कौन सी नदी? अ, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बना? दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो बना है वो मिजोरम बना है। कौन सा? मिजोरम। और सबसे कम वाला कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम वाला कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तो आपको पता है यूपी। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है। ठीक है, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस वंश से प्रयाग प्रशस्ति के प्रयाग प्रशस्ति किस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत में से एक है? ठीक है, तो ये गुप्त वंश का जो है, किसका? गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। किसने? कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये इसकी थीम थी सबका विकास। क्या थी? सबका विकास। जैसे कि आपको पता है बीजेपी बोलती सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से इसका भी सरकार ने बजट घाटे का लक्ष्य कितना जो है किया है? ठीक है, इस बार बजट घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.40% का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 विश्व कप महिला का दक्षिण अफ्रीका को कितने विकेट से हराकर जीता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमसे ये तो नहीं पूछा जा सकता है, इसकी संभावना कम है कि कितने विकेट से जीता, लेकिन हाँ ये जरूर आ सकता है कि महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। ठीक है, तो 9 विकेट से जीता है, इसलिए ऐतिहासिक जीत भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? ठीक है, भारत सॉरी कनाडा ने कनाडा ने अमेरिका के जो उत्पाद हैं उन पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया?
कि कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर क्या कर दिया, टैरिफ लगा दिया, और वो कितने प्रतिशत का, 25% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितने प्रतिशत तक, कितने सीमा कितनी बढ़ाई गई है? बीमा एफडीआई सीमा कितनी बढ़ाई गई है? ठीक है, तो ये सीमा अभी 74 से 100% तक बढ़ाई गई। कितनी? 74 से 100% तक बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस की थीम जो है वो क्या है? वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक है। इस बार विश्व कैंसर दिवस जो था उसकी थीम थी यूनाइटेड, और 25 से 27 तक यही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसको एक कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये एक वहां पर माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? ठीक है, कौन होंगे? तो ये होंगे हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कौन होंगे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के यात्री। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? तो ये रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? ठीक है, मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। तो बिहार का जो मखाना है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रसिद्ध है। तो बिहार में क्या किया गया है? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस देश को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया? पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र जो है उसको पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए की आय पर कर छूट दी है? ठीक है, कितने पर कर की छूट दी गई है? ठीक, तो बताइए भाई, 1 लाख एक बार, ये तो सुना ही होगा। ठीक है, तो अब नए जो स्लॉट्स आए हैं उसके अनुसार 12 लाख रुपए तक वार्षिक जो है कर की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अब 3 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दिया गया है। कहाँ से? 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 3 लाख हुआ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है? ठीक है, तो वर्ष 2047 तक भारत 100 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये अभी असम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र को ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाई है? ठीक है, तो 5% तक वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है वित्त वर्ष 2016-17 से 22-23 तक कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार रिपीट होके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 जोड़े हैं और इसी के साथ कुल कितने हो गए? 89 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है? 1 तारीख को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 1 तारीख को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है SWA रेल। ठीक है, SWA रेल। ठीक, सेवा रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 से घटकर 2020 में
कितनी हो गई, ठीक है। तो 2020 में, सॉरी 25 में ये जो है अब हो गई है 4.90, 4.90। नेक्स्ट है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी, ठीक है। जो फुटवियर और लेदर है इसके लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम जो है स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? कौन सी मन मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब 3 हो गई है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी 3 नहीं, हाँ इसकी 3 हो जाएंगी, ठीक है। 3 इसकी राजधानियां हो जाएंगी, ठीक है। एक अमरावती हो जाएगी, एक विशाखापट्टनम हो जाएगी, ठीक है, और एक और इसकी राजधानी बनने के लिए प्रस्तावित है, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल 2 ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है बताइए? नेताओं द्वारा आपराधिक गतिविधि, या निर्वाचित सदस्यों एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाना, सरकार में भ्रष्टाचार, या चुनावी कदाचार। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चले जाना, ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है। ये विरोधी, इसके विरोध में कानून भी लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटित करती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुसूची जो है वो सीट्स का बंटवारा करती है, ठीक है, चतुर्थ सीट का बंटवारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई थी? ठीक है, तो ये कुषाण के समय में बनाई गई थी, ठीक है, कुषाण वंश के समय में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच की जलडमरू मध्य का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम बेरिंग जलडमरू मध्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जो बांटने वाली जल संधि है उसको हम बोलते हैं जलडम, बेरिंग जलडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बनाने पर बहने लगती है, ठीक है। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली रशियना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, पहले रशियन मिडिल ईस्ट, ठीक है, पहले रशियन मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? आबू धाबी करेगा, ठीक है, आबू धाबी करेगा, दुबई की राजधानी, ठीक है, सॉरी अरब अमीरात की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉइंट नेमो जो हाल ही में खबरों में था, किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंट नेमो द्वीप कहाँ? मिंट नेमो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो ये भी आईआईटी मद्रास ने निकाला है। किसने निकाला है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएआर एनबीएजीआर हाल ही में हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल कौन सी है? ठीक है, तो इसकी नस्ल जो है गद्दी, कौन सी है? गद्दी है। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है ये जो मंदिर है, राम रामप्पा, ठीक है, रामप्पा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेस बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद के खिलाड़ी थे? तो ये अभी यूएसए के खिलाड़ी थे, अभी इनका निधन हो गया, और लॉन्ग जंप से संबंधित थे।
हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन सपोर्ट पाइप विकसित की है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, तो ये टाटा स्टील ने की है। किसने? टाटा स्टील ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? तो वो हिमाचल प्रदेश ने दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया हिंदी, डोगरी और उर्दू, ये तीनों भाषाओं में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश ने के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विधि विकसित की है? ठीक है, नई तकनीकी जो विधि विकसित की गई है वो चाइना ने की है, और ये साउंड पर आधारित है, स्वर, आवाज पर आधारित। ठीक है, साउंड पर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हरियाणा ने अभी क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 25 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? तो ये है 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताया था कब मनाया जाता है, 1 फरवरी। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा? ठीक है, तो ये फरवरी में स्टार्ट होता है, 2 फरवरी को। ठीक है, कहाँ से कब तक? 2 फरवरी को स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ओंकोकॉर्का बो बुलबुलस के संचार को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना? तो ये नाइजर बना है। कौन सा देश बना है? नाइजर। ठीक है, नाइजर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पायलट कौन होंगे? तो ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भाग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। बिहार में मखाना की खेती को बढ़ाने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, किसने? अमेरिका ने लगाया है। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये अभी मध्य प्रदेश ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये अभी वाराणसी में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को उफ, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट बजट पेश करेंगे? अब फरवरी में को बजट पेश होने लगा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो अरब अमीरात ने अभी वर्ष 2025 जो चल रहा है इसको इसका समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया इनक्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीए। टीडी सेट निम्नलिखित में से क्या है? टीडी सेट जो है वो एक ट्रिब्यूनल है। क्या है? ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय जो थी उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग जो होता है वो मध्य वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा जो ट्यूबवेल होते हैं वो भारत में सिंचाई के अब मुख्य रूप से साधन है। ठीक है। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह बाजार नियामक है। ठीक है, सही बात है। ठीक है। इसका मतलब होता है सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टॉक को नियंत्रित करता है, एक्सचेंज करवाता है ना स्टॉक्स को। ठीक है। और उसके बाद वैधानिक निकाय है। ठीक है। तो ये जो है क्या है? वैधानिक निकाय नहीं, ये सेबी बाद में आया था। ठीक है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये गलत बात है। ये गलत बात है कि इसका जो है अध्यक्ष किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त होता है। ठीक है। ऊपर के सभी बाजार का नियामक होता है। ठीक है। हमें पूछना कौन सा था? असत्य पूछा था। ठीक है, असत्य पूछा था। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक। हाँ, निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है? गरीब देशों की मदद जो करता है आईडीए करता है। कौन करता है? आईडीए करता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली योजना। ठीक है, पहली योजना। ठीक, तो ये थे हमारे जो वीक 1 to 7। ठीक है, 1 to 7 तक के फरवरी में फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है।